लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोग आज प्रयाग समिट के माध्यम से हम सब लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। एआई के ऊपर बहुत सारी बात हो रही है। आजकल हम देख रहे हैं इतनी जॉब जा रही है और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि क्या हम देख रहे हैं 7,000 लोगों की जॉब चली गई, 10,000 लोगों की जॉब चली गई। विल इट टेक जॉब्स अवे फ्रॉम पीपल? And that's what we need to understand, that AI is a technology, it's a powerful technology. It will require us to reskill ourselves. जैसे कोई भी तकनीकी एज हुई, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसके साथ आगे बढ़ना हुआ, नए तरीके के मापदंड आए जिनको सीखना पड़ा और उसको सीख के पूरे जो एक भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का जिस तरीके से विकास हुआ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वही एक माध्यम है जिसके मद्देनजर हम बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारा स्किलिंग की अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें भारत की अर्थनीति को थोड़ा और जो अर्थव्यवस्था है उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ इकोनॉमी इज इन इंडिया। सो वी आर प्रीडोमिनेंटली सेल्फ एम्प्लॉयड market. We have more than 58% people in this country who are self-employed, which means कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि आत्मनिर्भर भारत हो, हर व्यक्ति का अपना रोजगार हो, तो कहीं ना कहीं वो भारत की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। 58% हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और ये बड़ी तेज गति से बढ़ रहा है। और AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो इसी तबके को, जो कि इस समय 45% GDP पे हमारे कंट्रीब्यूशन है जिसका, उसको और ज़्यादा बल दे रहा है। और इसी और हमें हिंदुस्तान की नीतियों को और इसी और हमें हिंदुस्तान की ग्रोथ को लेके जाना है। इंडिया में अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो 57% अर्बन इंडिया है, हम लोग कहते हैं इतनी जॉब जा रही हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, पर 43% से ऊपर की जॉब नहीं है ऑर्गेनाइज में। 57% मेन अभी भी सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर में काम कर रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, और 62% वुमेन। तो वुमेन के लिए वो मात्रा और वो जो परसेंटेज है, दैट्स ऑल द मोर हायर। एंड इफ यू लुक एट द रूरल इंडिया, द बैकबोन ऑफ इंडिया, we still have 44% men and 45% women as self-employed workforce, and that is the key highlight. And that is why in India we need to have a policy for AI skilling. We need to integrate AI into everything that we do, because what will that do? That will make us the third largest economy, as our Prime Minister Sir has envisaged, and maybe eventually, as the time goes, even the second, the first, and the time will go accordingly. Now, if I talk about how the Indian Revolution has happened, if you look at the UPI, when UPI was being introduced, there was a lot of doubt around it, that, how will people who have been paying in cash or receiving their funds in cash, how will they get a technology like that and benefit from it? और सबसे पहले बात ये हुई थी कि जो भारत के हमारे फ्रूट सेलर्स हैं, वेजिटेबल सेलर्स हैं, महिलाएं हैं जो चूड़ियां बेचती हैं, उनके काम पे बड़ा नुकसान आएगा क्योंकि हमने UPI से सिस्टम से कैश को रिप्लेस कर दिया। सबसे सुंदर जो बात है, जो 400% से भी ऊपर की ग्रोथ आई है, वो वहीं पर आई है UPI को लाने से। फ्रूट सेलर्स के पास अगर आप जाएंगे तो आपके पास चेंज नहीं होगा, वो कहेंगे 4 रुपए का छुट्टा जो है आप मेरे पेटीएम से कर दो। और सबसे ज्यादा पावरफुल अगर आप देखेंगे जो जन धन योजना है, जो आधार कार्ड मोबाइल फोन को लिंक करके बैंक अकाउंट से, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीति रही है, उससे भारत में आप देखिए कि किस तरीके की अर्थक्रांति आई है। तो ये जो डिजिटल टूल्स को लेके हम थोड़ा भय कर देते हैं, वो सही बात है, थोड़ा सा फियर आता है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वही नया स्किल है, वही नया टूल है। एंड वी नीड टू लैप अप टू द टेक्नोलॉजी, वी नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी एंड वी नीड टू फाइंड वेज। अब आप और हमारा क्या काम है, हम लोग स्किलिंग में काम करते हैं। यहाँ स्किलिंग मिनिस्ट्री से भी लोग हैं, बहुत ही अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हेल्थ मिनिस्ट्री से भी आए हैं, माइक्रोसॉफ्ट का पैनल है जो कि स्किलिंग में शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं AI के क्षेत्र में, और हमारे सर अनिल जी जिन्होंने इंटेलिजेंस के लिए इसको लीड किया। तो AI को थोड़ा डीमिस्टिफाई करने की ज़रूरत है, AI को हमें थोड़ा सा आराम से समझने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से इंटरनेट ने हमारा काम सुगम किया, हम लोग आराम से अपनी मेल किसी तक पहुंचा देते हैं, हम PPTs बना देते हैं। आज जो PPT आप देख रहे हैं उसको बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है, जल्दी प्रॉम्प्ट देके बनाया गया है। तो कितना ज़्यादा ये टेक्नोलॉजीज ब्रेक थ्रू ला सकती हैं। अब आप एक महिला को सोचिए, जिस महिला का एक सुंदर सा
कारोबार है, वो अपने छोटे छोटे सामान बेचती है, अब उसको कई डिजाइन क्रिएट करने, उसे कई कॉपीज क्रिएट करनी है और सब वो स्टॉक नहीं कर सकती है। एआई उसको क्या ताकत देता है, अगर उसको एआई की स्किलिंग हो, वो उससे डिजाइन बना सकती है और जब वो उससे डिजाइन बनाएगी तो जैसे जैसे उसका स्टॉक के ऊपर उसको जब जब ऑर्डर आएंगे वो उसको बना के रख सकती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कितना अच्छा हो रहा है इससे। और इस तरीके से अगर आप नर्सेस को देखें तो एआई नर्सिंग में भी बहुत कारगर है। आप देखिए नर्सिंग के प्रोटोकॉल्स आते हैं बहुत सारे, जो एकदम किसी भी अस्पताल में, आप सर ने तो कोविड मैनेज किया और मैं भी हेल्थ केयर से आती हूँ, डॉक्टर्स और नर्सेस हमेशा अपने हील्स पर होते हैं, उनको बैठने की जगह नहीं मिलती। अगर उनके पास स्किलिंग के प्रोग्राम्स हैं जिससे फटफट उनको कौन सी मेडिसिन से क्या रिएक्शन होता है, पर्सनलाइज लेवल पे आईसीयू में पेशेंट की केयर कैसे करनी है, उसको एक असिस्टेंस मिलती है एआई के द्वारा। तो ये हो गया हेल्थ केयर में उसका स्किलिंग में एप्लीकेशन। अगर आप और जगह भी देखें तो फार्मिंग में एआई का एप्लीकेशन है, क्रॉप मैनेजमेंट में एआई का एप्लीकेशन है, अपने कंटेंट क्रिएशन में एआई का एप्लीकेशन है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एआई का एप्लीकेशन है। हमारे किराना स्टोर्स की बात होती है कि बड़े बड़े ये हम लोगों के ऐसे आ गए हैं ब्लिंकिट वगैरह, और इनकी अपनी बहुत जगह है और इन्होंने भारत को बहुत सुंदर बनाया है। पर कैसे किराना स्टोर अपनी इन्वेंट्री बेटर मैनेज कर सकता है, वो इतने लोगों को नहीं रख सकता है, लेकिन वो एआई टूल से उस काम को मैनेज कर सकता है। तो ये जो आप लोगों के सामने किताब है, ये इस पे नाम जरूर मेरा लिखा है, क्योंकि नाम लिखना होता है तो नाम लिख दिया जाता है, लेकिन इसका इंस्पिरेशन हमारे नरेंद्र मोदी सर है और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा डायलॉग पे बनी है। अगर आप देखिए अभी परसों ही अश्विनी वैष्णव सर ने एआई स्किलिंग के ऊपर बात की और कहा कि 10 लाख लोगों को एआई स्किलिंग मिलनी चाहिए और रूरल इंडिया इसका फोकस होना चाहिए। तो इस किताब में ब्लूप्रिंट है कि किस प्रकार से आम नागरिक, आम महिला, आम पुरुष एआई स्किलिंग को पा सकता है, एआई स्किलिंग से उसके पर्सनल बिजनेस में, उसके पर्सनल इकोनॉमिक इंडेक्स में किस तरीके से इजाफा हो सकता है और कैसे हम $1 ट्रिलियन ऐड कर सकते हैं जीडीपी में बाय 2030 एंड बाय स्किलिंग अप टू 70 मिलियन people who are self-employed. Just doing that, we are going to unlock $1 trillion potential over and above the GDP growth that we are looking currently. So it's not just a document, ये एक किताब नहीं है, ये एक माध्यम है कि हमें इसको अब काम में उतारना है। यहाँ बहुत सारे स्किल काउंसिल से भी लोग आए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेदर की स्किलिंग का काम हो रहा है। तो किस प्रकार से सारी इंडस्ट्रीज मिलके इसको माइक्रो लेवल पर पहले एक इम्प्लीमेंटेशन के साथ माइक्रो एंटरप्रेन्योर को मजबूत करें। आत्मनिर्भर भारत का जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस सबको मिलके पूरा करना है और एआई उसको बहुत बल देता है, उसको बहुत ताकत देता है। मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी आप सब लोगों को, जो कि इस आज एक मुहिम शुरू हुई है। कहते हैं कि जब शुरुआत होती है तो जो लोग जुड़ते हैं उनका सफर बड़ा लंबा भी होता है और बड़ा कठिन भी होता है। तो हम लोगों का तो अभी ये सफर शुरू ही हो रहा है। आज हम लोगों के साथ माइक्रोसॉफ्ट का पूरा पैनल है and what they have done is that they have actually done AI skilling for this country. They have actually empowered women and they have stories to share of how AI has been used to not just skill women, not just skill rural and urban setup women and then make the change. So I think उनका जो हम लोगों को एक तरीके से केस स्टडी की तरह सुनने को मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए कारगर रहेगा। उनसे भी, क्योंकि दे आर हियर, आई वुड लाइक टू से दैट टेक्नोलॉजी जायंट्स आल्सो नीड टू लुक एट प्लेटफॉर्म्स that are further customized for the role of AI scaling of micro entrepreneurs. Can there be subscription free models? Can there be easy payment models? Can their understanding of what a woman sitting in rural India would need and scaling that up to 10 million to 20 million, 30 million women, and how can the platforms like Microsoft support that? Those are the kinds of deliberation and insights that we can reflect on. Those will be really helpful because at the end of the day, as a think tank, what we are trying to do, हमारा काम क्या होता है, सरकार क्या हम लोगों के लिए दिशा निर्देश तय करती है उसको समझे, इंडस्ट्री क्या दे सकती है उसको समझे, हम क्या नॉलेज और इम्प्लीमेंटेशन के काम में साफ कर सकते हैं उसको समझे, और भारत की जो गति से बढ़ रही इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के प्रति जो बड़ी जीडीपी की यात्रा है और जो सबको साथ लेने की यात्रा है, उसको इनेबल कर सके। तो आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड to be leading this. I am just
a phase. I think a lot of hard work has been done by Manya, Preet, Vikram, Archana ji. There are Rajneesh ji. There are so many people sitting in the audience and people and delegates from Niti Aayog and Skill Ministry that we've been interacting, and Jayant Chaudhary sir जी जिन्होंने इसमें बड़ा ही आउटकम बेस्ड फाइनेंसिंग कैसे करनी है इसके ऊपर उन्होंने सबसे ज़्यादा सुंदर तरीके से इसको समझाया। आज वो नहीं आ पाए क्योंकि उनको केरला में उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा आ गया था, लेकिन उनका मैसेज हमारे साथ है। उनका जो आउटकम बेस्ड फाइनेंसिंग का मॉडल है, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक गोइंग टू बी द ड्राइवर ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट CSR in our own work at BBB to basically drive home the change that we need in this country. So I am once again very thankful. It's a very power-packed day. Abhi Honorable Chief Secretary of Maharashtra Sujata Shaunik ji, बिरला मैम जो रेजिडेंट कमिश्नर हैं वो भी आते ही होंगे, तो पूरे दिन यही चलेगा। बहुत सारी बातें और बहुत सारे अनुभव हमें सुनने को मिलेंगे। इसको हम सब एम्बार्क करें, एनसोक करें और आज इस चीज़ को सोचें कि AI से डरने की ज़रूरत नहीं है। AI को समझ के हमें किस प्रकार से भारत में नेट जॉब क्रिएशन करना है, नेट जॉब फैसिलिटेशन करना एंड नेट स्किल जो है हमारा कैसे बढ़े, इसके और ध्यान देना है। सबका बहुत बहुत स्वागत, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड स्पेशल थैंक्स टू अनिल जी। अनिल जी की टीम के नीचे ही मुझे आपको में जो मैम कह रहे हैं, लेकिन कोविड के समय में हम तो एक छोटे से सिपाही थे।